हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। पहले भी हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि हमारे हस्बैंड एमपीबी में रहे हैं, उनको 5 साल का बहुत एक्सपीरियंस है। तो वो आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। उसके अलावा आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप जूनियर इंजीनियर के दें या फिर आप एसएससी के दें, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी करें, तो उसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत टॉपिक आता है। तो जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होगा तो आप सर डेली एक लेक्चर्स आपकी क्लासेस लेंगे जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी कवर होता जाएगा। ओके, तो आप आज से सर आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम लोग जो है सो पहले हम कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड की पूरा सर्किट डायग्राम जो है सो पावर जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और उसके बाद में कैसे हर एक इंडस्ट्रीज या होम तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, उसमें क्या क्या इशू होते हैं, और उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, या कैसे सारी चीज़ें चलते रहती है। क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट जैसे कि आपका थ्योरी है, या बाकी सारी चीज़ें हैं। तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, और साथ में सर्किट आपका जैसे पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, और पावर जनरेशन के टाइप जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, या फिर जो है सो आपका सोलर पावर प्लांट हो गया, या फिर जो है सो विंड पावर प्लांट हो गया। इन सारी चीज़ों के साथ में क्या क्या इशूज इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद में जो है सो ट्रांसमिशन में क्या क्या इशू इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या इशू है, और उसका आपके लाइफ पे क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है। या आप जैसे जनरली आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड हम जो है सो आपके यहाँ पे चीज़ें बताएंगे। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या जो करंट अफेयर्स हैं, कि जो ऐसे आप जनरल किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी वगैरह की होगी किसी भी, तो जो मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिकल से हैं, तो अब क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए उसके बारे में बात हो गई। तो हमारा एक सीरीज ये रहेगा कि हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें। दूसरी सीरीज ये रहेगी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और हमारी जो एक्सपीरियंस है कि आप क्या क्या लाइफ में फेस करते हैं, एक जूनियर इंजीनियर या फिर एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक डिप्टी या फिर सुपरिटेंडेंट या चीफ इंजीनियर है। उसके साथ में और सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बीटेक कर लिया है, या फिर जो है सो पॉली कर लिया, या फिर एमटेक कर लिया, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो आपको कहाँ पे काम करना चाहिए कि आपको अच्छा नॉलेज हो। और जैसे जन हम लोग के रिक्रूटमेंट हो गया, हम लोग चले गए काम करने के लिए, हम लोगों को प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आता था। तो जो इवन एट जो लाइन स्टाफ हैं, वो हमको सिखाते थे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना। तो अब शर्मिंदगी महसूस होती है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, इवन एट पॉली हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे आपका जो है सो इलेक्ट्रिकल जो बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका मान लीजिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज का यूजेबिलिटी क्या है, या फिर जो इसमें एक और चीज़ है कि जो आउटडेटेड सिलेबस हो गया है उसमें क्या क्या चेंज करना चाहिए। तो इस टाइप से भी कुछ सीरीज चलेगी। ठीक है, तो अब हम पहले शुरू करते हैं कि आपका मान लीजिए ये आपका जो है सो एक पावर जनरेशन सेटअप है। ठीक है, एक पावर जनरेशन सेटअप है। तो पावर जनरेशन सेटअप में आपका जो है सो सोलर पावर प्लांट भी हो सकता है। और आजकल ये ज़्यादा ही न्यूज में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है सो अभी सोलर पावर प्लांट और सूर्यपुत्र की बात करता है। सूर्यपुत्र की बात करने का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर हो गया। तो यहाँ जो है सो 23 1/2 जो नॉर्थ हो गया, और ये जो है सो 66 1/2 नॉर्थ हो गया। वैसे ही यहाँ पे हो गया 23 1/2 साउथ, और ये हो गया 63 1/2 साउथ। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है सो ये वाला, यहाँ पे जो है सो सूरज इन्हीं एरिया के बीच में, मान लीजिए कि ये आपका जो है सो सन है। तो सन की लाइट जो है सो परपेंडिकुलर इन्हीं एरिया के बीच में सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इन एरिया के बीच में जितने भी देश आते हैं, अब वो हम जब बाकी चीजें कभी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे।
तो इन एरिया के बीच में जितने भी देश आते हैं वहां पे जो है सो सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है बनिस्पत की इन सारे जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे जो है सो लाइट जो है सो तिरछी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो है सो हमेशा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है, तो कहीं तिरछी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है सो फ्रांस के प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री मिलकर जो चालू किए हैं, तो हमारा जो है सो पावर जनरेशन में सोलर पावर प्लांट हो गया। दूसरा जो है आपका कि थर्मल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, फिर जो है सो आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका विंड हो गया। विंड पावर प्लांट हो गया। विंड पावर प्लांट के बाद में जो है सो आपका हुआ ओटेक हो गया। जो है सो ओशन के एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो है सो मान लीजिए इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन है तो ओशन के सरफेस का टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और जब नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर कम रहता है। तो इन्हीं दो टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से जो है सो हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट करते हैं, और उस वोल्टेज जनरेट फिर जो है सो करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी को जो है सो ओशन थर्मल जो है सो एनर्जी कंजर्वेशन या फिर जो है एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, वो ओटेक है। ठीक है, तो हमारा जो है सोलर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया। हाँ, तो आपका ओटेक यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ओटेक को हम यहाँ कर दे रहे हैं। ये आपका टॉपिक हो गया, ये हो गया आपका ओटेक हो गया। उसके बाद में क्या है कि डीजल पावर प्लांट है, डीजल हो गया, या फिर जो है सो गैस पावर प्लांट है। और एक जो है सो और है कि हम लोग जो है सो धरती के टेम्परेचर को जैसे मान लीजिए कि ये धरती है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में क्या है कि ऊपर तो आपको टेम्परेचर नॉर्मल मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं और यहाँ से भी हम लोग बिजली जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है सो इतने हमारे पावर जनरेशन के टेक्निक हो गए। ठीक है, तो हाँ, एक और है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक है जो आपको जो है सो जनरली पावर जनरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी बहुत सारे हैं, पीजो इलेक्ट्रिक है और उसके साथ में बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है जिसका हम लोग यूज करते हैं वो इतने सारे हैं। ठीक है, तो जो मेन हमारे इतने सारे हैं, तो इन सब चीजों को अब हमारा जो है एक ये जो है सो टोटल हमारा समझ लो कि ये यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो हम एक बार और समझा दे रहे हैं कि ये आपका जो है सो अर्थ हो गया, और ये 0 डिग्री लाइन है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये जो है सो 23 1/2 जो है सो इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, यहाँ पे इंडिया है। और यहाँ पे हो गया आपका 23 1/2 साउथ हो गया, और ये नॉर्थ हो गया। तो यहाँ के बीच में जो है सो सूरज हमेशा सालों भर लंबवत पड़ता है, सूरज की किरणें लंबवत रहती हैं, तो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये पहला इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, तो ये भी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और सोलर पावर प्लांट पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने का रीजन ये है कि ग्रीन हाउस गैस जो है सो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होता है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट होता है, तो इसमें एक एनर्जी जो है आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी होता है, एक होता है इन्वायरमेंट नॉन फ्रेंडली एनर्जी होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का मतलब क्या है कि उस एनर्जी को जनरेट करने से आपके आने वाले जनरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर जो है सो इन्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों को जो है सो ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पूरा वर्ल्ड के देश जो है सो काम कर रहे हैं कि हमको जो है सो पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा कि समुद्र से, जैसे ये जो है सो हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे जो है सो बहुत ज्यादा बर्फ है। ठीक है, उसके बाद में जो है सो जो पहाड़ है, जहाँ जहाँ पहाड़ है, जैसे किलिमंजारो हो गया, आपका हिमालय हो गया, यहाँ पे भी बर्फ है। तो ये जितने भी मान लीजिए कि आप देखे होंगे कोई भी पावर प्लांट है जो आपका आपका जो है सो क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट है, या फिर जो है सो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर डीजल पावर प्लांट है। ठीक है,
हम इनको छोड़ देते हैं, विंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि विंड जो है आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे ज्यादा हमें नुकसान नहीं होता है। सोलर भी हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, इसमें भी कंसर्न है लेकिन उतना नहीं है। और ओटेक भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। लेकिन जो है सो डीजल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट भी जो है सो हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो है सो आपका थर्मल थर्मल पावर प्लांट को हम पीपी कर देते हैं। उसके बाद में जो है सो आपका डीजल डीजल पावर प्लांट हो गया, या फिर जो न्यूक्लियर को हम एनपी से लिख देते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ये सारे पावर प्लांट जो है ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं कैसे, एक तरह समझें कि ये हमारा जो है सो बॉयलर है, बॉयलर से जो इसको गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए हमें नीचे क्या देना पड़ता है, कोयले को जलाना पड़ता है। कोयले से क्या होता है कि जो है सो हमारा CO2 के साथ में SO2 NO2 PM2.5 PM10 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और उसके बाद में जो है सो हेवी मेटल फ्लाई आश, ठीक है, ये सारी चीजें जनरेट होती हैं। और ये सारी चीजें जब आपके एनवायरनमेंट में जाएंगी तो क्या करती हैं कि एनवायरनमेंट को, अब एनवायरनमेंट में जब जाएंगी तो ये आपका जो है सूरज है, ठीक है, ये आपका सूरज है, ये सन है, और ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट है, किसका ब्लैंकेट है, एक हवा का ब्लैंकेट है, जिसमें जो है सो 4-5 लेयर है, ठीक है। ट्रोपो हो गया, इसके बारे में कभी बात करेंगे। ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो हो गया, मेजो हो गया, थर्मो हो गया और एक्जो हो गया, ठीक है। ये 4-5 लेयर हैं जहां पे हवा का मतलब कि घनत्व के हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका बोर्ड दिख नहीं रहा, तो क्या होता है कि आपका जैसे ये अर्थ हो गया और इसके चारों तरफ जो है हवा का लेयर है, ये सूरज है, ठीक है। तो सूरज से आने वाली लाइट जो है सो पहले जब आती है तो आपका वेवलेंथ जो है सो कम रहता है, ठीक है, लेकिन जब लौटती है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो क्या करता है ये हवा का ब्लैंकेट, क्या करता है कि जो आने वाली लाइट है उसको तो पास करा देगा, लेकिन जाने वाली लाइट को, मतलब कि जो धरती बाद में छोड़ेगी, गर्म होने के बाद कोई बॉडी अपनी टेम्परेचर को रिलीज करेगी, तो ये पकड़ के रख लेते हैं। और जब इसमें इनकी मात्रा बढ़ती है, जब इसमें NO2 की मात्रा जब बढ़ेगी, तो ये, और ये पार्टिकुलेट मैटर हो गए, ये फ्लाई ऐश हो गए, ये क्या करते हैं कि उस एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। जब उस एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल पे जो बर्फ है वो गलेगा। जब ये बर्फ गलेगा तो यहाँ पे जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी देश हैं ये क्या हो गए, डूबने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि मजा जो मारने वाले लोग हैं कि पावर प्लांट लगा दिए और ये आ रही है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, बहुत बुरा है। तो इसलिए जो है सो लोग सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ दौड़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न था जो हमने पावर जनरेशन के बारे में आपको बताया, और डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, हर एक इंजीनियर है तो उसको जानना चाहिए इन्वायरमेंट कंसर्न को, ठीक है। इन्वायरमेंट कंसर्न को अगर आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी कि जब भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो क्योंकि आपको एक ही एंगल से आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछे। इवन एट जैसे आप SSC में भी जाते हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन रेज किया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है सो ये हो गया आपका पावर प्लांट, ठीक है। पावर प्लांट को हम पीपी लिख दिए। पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, पावर प्लांट्स के नियरेस्ट एक सब स्टेशन है जिसको हम बोलते हैं सब स्टेशन 1, ठीक है। यहां से क्या होगा, फिर आगे बढ़ी, फिर ये होगा हम लिख देते हैं SS लिख देते हैं, सब स्टेशन 2 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ी हमारी लाइन, फिर हमारी हो गई सब स्टेशन 3 हो गई। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि ये जो है सो आपकी आ गई है अब डिस्ट्रीब्यूशन के पास में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के सब स्टेशन तक आ गई आपकी एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो आपको 2 टर्म जानना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एनर्जी कैसे जनरेट कर रहे हैं, और इसको एक चीज और बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो
आपको एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत आसानी से चली जाती है। मैकेनिकल एनर्जी इतनी आसानी से नहीं जाती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से ट्रक हो गया, वो मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहा है उस चीज को, तो लेकिन वो सस्टेनेबल भी नहीं है और इतनी आसानी से भी नहीं जाती। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जहां भी मन करे वहां ले जा सकते हैं, और वहां पे अभी तो जो है वायरलेस और टेस्ला का भी चल रहा है बात, तो वहां पे इजी से ले जा सकते हैं। इसलिए जो है सो एक तरह से कहा जाए तो इजी वे टू ट्रांसफर द एनर्जी का मीडियम है या संसाधन है, ठीक है। तो अब हमारी जो यहाँ पे हमारा जो जनरेटर लगा है जो जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एनर्जी दे रहे हैं, जो भी हमने आपको पावर प्लांट डिस्कस किए, तो यहाँ से हमारी एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे एक क्या होगा कि एक जनरेटर लगा होता है, ठीक है, एक जनरेटर लगा होता है। जनरेटर में जो है सो ये जो है सो रोटर होता है, और बाहर वाला जो स्टैंडिंग है वो स्टेटर होता है, ठीक है। स्टेटर का, रोटर का मतलब रोटेट करने वाला, स्टेटर का मतलब स्टेशनरी रहने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो जनरेट कर रहा है वो यहाँ पे मीडियम क्या है, अब क्या है कि ये रोटर को नचाने वाला है जो मीडियम मैकेनिज्म क्या है। तो आप जब जैसे अब सोलर में जाएंगे तो उसमें अलग है, ठीक है। लेकिन जनरली जो हमारे यहाँ हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोलर की अभी कैपेसिटी कम है। सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है वो तो आपको जो है सो थर्मल से जनरेट हो रही है, उसके बाद न्यूक्लियर है, हाइडल है, फिर न्यूक्लियर है, ठीक है, फिर सोलर है। लेकिन आने वाले टाइम में सोलर ज्यादा हो जाए, सोलर में ये मैकेनिज्म काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी जनरेट करने में सोलर में ये मैकेनिज्म काम नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, जहां पे हम हीट दे रहे हैं, वाटर को गर्म कर रहे हैं, और वाष्प बन रहा है। वाष्प बन रहा है तो क्या हो रहा है आपका, वाष्प बनने से आपका ये जो है सो रोटर पे, ये मान लीजिए कि एक ब्लेड ये हो गया, दूसरा ब्लेड ये हो गया, तो इस पे जो है हम फोर्स मारते हैं, फोर्स मारते हैं तो ये आपका रोटर रोटेट कर गया, ठीक है। जब ये रोटर रोटेट कर गया तो हमने क्या किया है कि स्टैटिक रूप में इस स्टेटर में करंट सप्लाई कर दिया है। इस स्टेटर में करंट सप्लाई करने से क्या हुआ कि एक स्टेशनरी जो है सो यहाँ पे ये फ्लक्स जनरेट हो गया, या एक मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, एक स्टेशनरी मतलब रुका हुआ स्टेटर में। स्टेटर का मतलब कि एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसा एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि सप्लाई जब दिया तो यहाँ पे एक स्टेशनरी जो है सो एक हमारी जो है सो फ्लक्स जनरेट हो गया, या एक कहें कि जो है सो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, मतलब मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ, मैं हम आपको कभी भी, क्योंकि हमको 4-5 साल हो गया, तो हम आपको कभी भी एकदम एग्जैक्ट थ्योरी नहीं बताएंगे, हम आपको समझाएंगे कि होता कैसे है चीजें, ठीक है। हम कभी एग्जैक्ट चीजों पे नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लगा है आपका, ये लगा है रोटर, ठीक है। यहाँ रोटर का ब्लेड है, रोटर का ये ब्लेड है, और ये जो है सो आपका रोटर है, ठीक है। अब जब ये ब्लेड पे हम फोर्स देंगे, जब इस ब्लेड पे फोर्स देंगे, आपको शायद नहीं दिख रहा है, आई थिंक ध्यान दिख जाए, यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं फिर से। तो हमने क्या बोला आपसे कि ये आपका जो है सो एक हॉलो सिलेंडर है, इसमें हमने जो है सो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है, ठीक है। हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया तो यहाँ पे एक जो है सो स्टेशनरी फ्लक्स बन गया, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है। सपोज दैट हम बाकी कुछ नहीं बता रहे, जो जनरल चीजें वही बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि एक रोटर को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब रोटर को फिक्स कर दिया, उसका भी है बहुत सारी मैकेनिज्म है, कौन सा रोटर है, केज है, और स्क्वायरल और फलना टिकना है, उसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम इसमें फोर्स देंगे, फोर्स देंगे मतलब हमने यहाँ कोयला जलाया, कोयला जलाया, कोयला से पानी गर्म किया, जला करके पानी गर्म करके वाष्प बना, और वाष्प को हमने यहाँ पे स्ट्राइक कराया, तो ये रोटेट कर गया, ठीक है। ये क्या हुआ, घूम गया। जब ये घूमा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है उसमें उसको काटा। मैग्नेटिक फील्ड को जब काटेगा कोई चीज, तो आप याद करो लेंज लॉ या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को जब आप लेके जाते हो, जैसे नीडल है आपका, आपने कंपास वाली सुई देखी हो, मूविंग ऑब्जेक्ट में कहीं भी स्टेशनरी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेशनरी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखो। उसमें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जैसे आप ले जाओगे, वो मूव करेगा जब, तो क्या होगा, उस लाइन को कट करेगा, लाइन को कट करेगा तो क्या होगा, इसमें इसमें जो है सो एक करंट जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, V और करंट I, ठीक है।
V और I का कॉम्बिनेशन। तो इस पावर प्लांट में जो है सो मोटा मोटी समझ लो कि एक V होता है, दूसरा I होता है, ठीक है। यहाँ पे और रियल पावर की हम बात करते हैं, VI cos फाई की बात करते हैं। फाई मतलब V और I के बीच का, ये हो गया V और ये हो गया I, और इसके बीच का थीटा है, यही एंगल है cos फाई, ठीक है। तो हम cos फाई की बात नहीं करते, हम V और I की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, V और I जब जनरेट हुआ तो यह क्या हुआ कि वोल्टेज एम्पियर, ठीक है। तो जनरली आप पावर प्लांट में जब जाएंगे, विजिट करेंगे कहीं पे भी, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज एम्पियर को हाई पावर में जनरेट होता है, तो ये हो गया किलो वोल्टेज एम्पियर या मेगा वोल्टेज एम्पियर, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज रहता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये कंडक्टर है, सपोज देयर इज ए कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है। जब यहां से आप करंट फ्लो कराओगे तो देखना आप, दो चीज है। अब इसको थोड़ा मिटा दें, हम जगह नहीं बच रहा है। ये वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है। तो जनरली पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इसका और इसका वैल्यू को वैरी करते हैं। जब हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, मतलब कि वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, सी मान लो, या आई एम्पियर में अपन लिख चलते हैं तो आई मान लेते हैं, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हमें क्या है कि करंट किसी कंडक्टर में जितना कम फ्लो होगा, इट मींस दैट लॉसेस कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होगा, हीटिंग लॉस कम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आई स्क्वायर लॉस कम होगा, हीटिंग लॉस कम होगा, क्योंकि मेन तो यही लॉस है, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम आ जाती है, वोल्टेज को आपने बढ़ा दिया, किलो वोल्ट मेगा वोल्ट में जब ले गए हैं, 33 के भी, 66 के भी, 132 के भी, या फिर जो है सो 266 के भी, मतलब इतना जब हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, करंट कम हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो है सो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मान लो कि हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, 3 फेज है। तो अब हमने वोल्टेज को हमने मेगा वोल्ट में रख दिया, ठीक है। तो एम्पियर जो है सो माइक्रो में चला जाएगा, करंट हमारा क्या हो गया, माइक्रो में चला गया। जब मेगा वोल्ट में ये गया तो करंट हमारे माइक्रो में चला गया। जब करंट माइक्रो में गया तो आई स्क्वायर लॉस कम तो हो गया, या आपका ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्या हो गया कि जब इस कंडक्टर में ह्यूज वोल्टेज होगा तो क्या करेगा वह कंडक्टर कि उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो हवा के इस वाले एरिया को क्या करेगा कि वो आयोनाइज कर देगा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना। अभी का कोरोना नहीं है भैया, ये चीज का ध्यान रखना कि ये कोरोना लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना लॉस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो है सो यहाँ के चारों वाले स्पेरिकल रूप में एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, एक सराउंडिंग में एक ये मान लो कि आपका मार्कर है, तो इसके चारों तरफ जो है सो एक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर इसके संपर्क में आप आओगे तो आपको करंट लग जाएगा, कोई भी चीज आएगा उसको करंट लगेगा, ठीक है। तो ये लॉस होता है, लेकिन यह लॉस उतना नहीं होता है जितना कि आई स्क्वायर आर लॉस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट को घटा देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने आपको एक सिंपल चीज में बताया है, तो कल हम इसके आगे चालू करेंगे। अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे सब स्टेशन में क्या क्या मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।